हेलो गाइस, वेलकम टू द ज्ञानम। आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी का एक चैप्टर जैव प्रकरण लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ेंगे। जैव प्रकरण को हम पढ़ने का जैसे शुरुआत करते हैं तो हमसे यह पूछा जाता है कि सजीव एवं निर्जीव में अंतर क्या है। यही सवाल अगर आप लोगों से पूछा जाए तो जनरली स्टूडेंट यह कहेंगे कि सजीव में गति होती है, यानी वे एक जगह से दूसरे जगह आ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फैन, साइकिल, मोटरसाइकिल भी सजीव है। तो आप में से कई लोग कहेंगे नहीं सर, ये तो निर्जीव है। और जब ऐसा ही है तो जानवर और हम जो कोई सोया हुआ है तो वो भी गति में नहीं है, यानी वो निर्जीव है। तो भी आप कहेंगे नहीं सर, वो तो सजीव है। तो आखिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके आधार पर हम सजीव एवं निर्जीव में अंतर कर सकें? तो आइए जानते हैं इसको। जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि एक सजीव में आवश्यक है होना: गति, मूवमेंट, श्वसन, रेस्पिरेशन, वृद्धि, ग्रोथ, पोषण, न्यूट्रिशन, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। इनमें से 2 या 3 जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर किसी भी जीव में है तो वो सजीव है। चलिए अब सजीव की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सजीव यानी लिविंग पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि पाए जाते हैं वो सजीव कहलाते हैं। निर्जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले वो समस्त जीव जिनमें जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण प्रक्रिया जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि नहीं पाए जाते वो निर्जीव कहलाते हैं। चलिए नोट देखते हैं अब।
विषाणु यानी वायरस जो है नग्न आंखों से नहीं दिखती है, तो जब तक वो किसी भी जीवित कोशिका को डैमेज करके यानी संक्रमित करके अपना प्रेजेंस नहीं दिखाता है, तब तक उसको सजीव वर्ग में नहीं रखा जाता है। अब चलिए जैव प्रकरण को समझते हैं। फिर से देखते हैं। सजीव लिविंग, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि हो, वह सजीव है। एग्जाम्पल के लिए कुत्ता, बिल्ली, आदमी, पेरिटी से है। तो नॉन लिविंग यानी निर्जीव, नॉन लिविंग यानी निर्जीव, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जैसे श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन आदि न हो, वो निर्जीव है। एग्जाम्पल कुर्सी, टेबल, पेन, किताब। नोट है हमारा, विषाणु वायरस को सजीव वर्ग में तब तक नहीं रखा जाता जब तक वे किसी सजीव कोशिका को संक्रमित करके अपना आणविक गति नहीं दर्शाते। कहने का अर्थ है कि वायरस यानी विषाणु इतने छोटे होते हैं कि आपके नग्न आँखों से नहीं दिखते। इस कारण से उसकी गति आणविक होती है और आप उसको मेजर नहीं कर सकते हैं कि निर्जीव है या सजीव है। इसके लिए आपको जब तक वो किसी भी जीवित सेल यानी कोशिका को डैमेज करके अपना प्रेजेंस नहीं दर्शाता है, तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो सजीव में है या निर्जीव में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण हो जैव प्रकरण कहलाता है। अब कुछ एक बातें हैं जिसको हम लोग समझ लेंगे। एक कोशिकीय एवं सरल जीवों में खाद्य पदार्थों के ग्रहण एवं गैसों के आदान प्रदान एवं अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन हेतु कोई खास अंग नहीं होता, क्योंकि इनका सारा शरीर पर्यावरण के सीधे टच में रहता है यानी संपर्क में रहता है। एग्जाम्पल के लिए आप अमीबा, पैरामीशियम आदि देख सकते हैं। लेकिन बहुकोशिकीय एवं जटिल जीवों में सारी कोशिकाएं अपने पर्यावरण के सीधे संपर्क में नहीं रहती है, अतः इनमें अलग अलग तंत्र होते हैं जैसे परिवहन तंत्र, खाद्य पदार्थ एवं गैसों को एक हिस्से से दूसरे तक पहुंचाना, उत्सर्जन तंत्र हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, जनन तंत्र अपनी संख्या में वृद्धि आदि के लिए। अब हम जानते हैं पोषण के बारे में। पोषण क्या है, इससे पहले जानेंगे कि पोषण की आवश्यकता क्या है। जीवन में उपापचयी क्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती है तथा शरीर के वृद्धि एवं टूटे फूटे ऊतकों के मर्तब के लिए जीव द्रव्य का निर्माण करना होता है। इन सभी आवश्यकताओं को पूरे करना एवं जीवन का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में ऐसे तत्व लेते हैं जिनसे हमें पोषक मिले, इसलिए वह विधि जिनसे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण करते हैं उनका उपयोग करके पोषण कहलाता है। तो पोषण देख वह विधि जिनसे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाते हैं। पोषण की विधियों को आप समझते हैं।
पोषण की विधि है स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक, परपोषी हेक्टोट्रॉपिक। पोषण 2 प्रकार से होती है और परपोषी 3 प्रकार की, मृतजीवी, परजीवी, प्राणीसम। आइए अब हम लोग एक एक करके सबको इन डिटेल पढ़ते हैं। स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित यानी बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। इस शब्द से ही क्लियर होता है स्व प्लस पोषण, स्वयं से ही अपना पोषण करना। इंग्लिश में इस वर्ड को देखिए ऑटोट्रॉपिक, ऑटो प्लस ट्रॉपिक। यह वर्ड ऑटो प्लस ट्रॉपिक से बना है। ऑटो का अर्थ होता है सेल्फ, सेल्फ का हिंदी मीनिंग होता है स्वयं। ट्रॉपिक का अर्थ होता है न्यूट्रिशन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है पोषण। तो स्वयं के द्वारा ही खुद का पोषण करना ही स्वपोषण है। इसका डेफिनेशन यह है, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित यानी बनाते हैं, वे स्वपोषी कहलाते हैं। चलिए अब इसी प्रकार देखते हैं हेक्टोट्रॉपिक।
परपोषण, परपोषण हेक्टोट्रॉपिक, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी न किसी रूप से दूसरे पर आश्रित रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। हेक्टोट्रॉपिक वर्ड जो है हेक्ट्रो प्लस ट्रॉपिक से मिलकर बना है, जहाँ हेक्ट्रो का अर्थ डिफरेंट या अदर होता है, जिसका हिंदी अर्थ अन्य है। ट्रॉपिक का अर्थ न्यूट्रिशन होता है, जिसका हिंदी अर्थ पोषण है। तो वैसे जीव जो किसी न किसी प्रकार से अन्य जीवों पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, परपोषण कहलाते हैं, यानी परपोषी कहलाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं, उसका हर एक प्रकार देख लेते हैं। मृतजीवी सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक जो है वर्ड वो सैप्रोस से बना है, और सैप्रोस का अर्थ होता है टू एब्जॉर्ब। टू एब्जॉर्ब का मतलब अवशोषण। अब देखते हैं मृतजीवी पोषण में जीव जो है मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से भोजन जो अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करता है, इसलिए मृतजीवी को अपघटक यानी डिकम्पोजर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं।
परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन इस प्रकार के भोजन में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अमरबेल की लत्ती, एक लत्ती से दूसरे में जाके उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। पैरासाइटिक का अर्थ होता है, पैरासाइटिक वर्ड जो है पैरा प्लस साइटोस से बना है। पैरा का अर्थ ही होता है बिसाइड यानी पास में, तो पास के ही किसी पेड़ पौधे से वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है। यहाँ नोट क्या है कि जिस जीव से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो पोषी यानी होस्ट कहलाते हैं। चलिए प्राणी श्रम देखते हैं अगला। प्राणी श्रम होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक जो वर्ड है होलो प्लस जोइक से बना है। होलो मतलब कंप्लीट यानी पूर्ण, जोइक मतलब एनिमल लाइक जंतु से, जो पूर्ण रूप से जंतु के भोजन करने के ग्रहण करने के तरीके पे निर्भर हो वो होलोजोइक होता है। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल रूप से जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं प्राणी श्रम कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेढक, मनुष्य इत्यादि। अब हम लोग समझेंगे यहाँ से पोषण करने की विधि को हम लोगों ने समझ लिया। पोषण समझेंगे, पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण और मानव में पोषण, ये तीन और चीज़ है, इसको हम लोग देखते हैं आगे।